हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंस देते। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है। बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत
मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है। जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कितने समय के लिए? तूने कहा हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंसते थे। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है। बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों
अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है, जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा, चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा, मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कितने समय के लिए? तूने कहा, हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी, कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन
कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंस देते। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है, बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है, जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा, चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा, मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कितने समय के लिए? तूने कहा, हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई
अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंस देते। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है। बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है, जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा, चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा, मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कितने समय के लिए? तूने कहा, हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था।
हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंसते थे। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है। बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है। जब दो लोग एक दूसरे को खोने से
रहती है। लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कितने समय के लिए? तूने कहा हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंस देते। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है। बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते।
धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है। जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा, चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा, मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही, फिर बोली, शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कितने समय के लिए? तूने कहा, हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते।
मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंसते थे। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है। बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे। कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है। जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की। एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा, चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा, मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कितने समय के लिए? तूने कहा, हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी। मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे,
बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी, सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी। कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंसते थे। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है, बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है, जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की, एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली बार देखा कि तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार से ज्यादा थकान थी। मैंने कहा, चलो आज सब कुछ साफ साफ बात करते हैं। तूने कहा, मुझे डर लगता है कि बात करने से भी कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूछा, कर क्या चाहिए? तू बहुत देर तक चुप रही। फिर बोली, शायद थोड़ा दूर रहना। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, कितने समय के लिए? तूने कहा, हम दोनों के बीच प्यार कम नहीं हुआ था, बस उसे निभाने की ताकत कहीं खो गई थी। शायद यही हमारी कहानी का सबसे बड़ा सच था। हमने एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहा था। हम बस उन हालातों से हार गए थे
जिन्हें हम दोनों मिलकर भी बदल नहीं सके। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तू बहुत शांत थी, मैं बहुत बातूनी बनने की कोशिश कर रहा था, मगर सच ये था कि मैं तेरे सामने थोड़ा घबरा रहा था। तूने मेरी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा था, तुम इतना सोचकर क्यों बोलते हो? मैंने कहा था क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम मुझे गलत न समझो। तूने हंसकर कहा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या पता था कि एक दिन मुझे तुझे खोने से डर लगेगा। उस दिन हमारी बात कुछ मिनटों की थी, लेकिन उसके बाद जैसे कोई अदृश्य धागा हमें बार बार एक दूसरे के पास खींचता रहा। हम मिलने लगे, बातें करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, और फिर एक दिन बिना किसी घोषणा के हम एक दूसरे की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए। तेरी आदत बहुत जल्दी लग गई थी। सुबह उठकर तेरा संदेश देखना, काम के बीच में तुझसे 2 मिनट बात करना, शाम को मिलने का इंतजार करना, और रात को ये कहना, बस 5 मिनट और। वो 5 मिनट अक्सर 1 घंटे में बदल जाते थे। हमारे पास बातें कभी खत्म नहीं होती थी, कभी हम भविष्य के बारे में सोचते, कभी अपने बचपन के बारे में, कभी अपनी गलतियों पर हंसते, कभी एक दूसरे से नाराज हो जाते। मगर हमारी नाराजगी भी ज्यादा देर नहीं टिकती थी। तू कहती तुम बहुत जिद्दी हो, मैं कहता तुम भी कम नहीं हो। फिर दोनों हंस देते। उस समय मुझे लगता था कि प्यार शायद यही है, बहस के बाद भी उसी इंसान के पास लौट आना, गलती के बाद भी माफ कर देना, और हर मुश्किल में ये सोचना, हम साथ हैं तो सब ठीक हो जाएगा। हमने सच में बहुत कुछ सहा, कुछ मुश्किलें बाहर की थी, कुछ हमारे अंदर की। कभी समय नहीं मिलता था, कभी हालात ठीक नहीं होते थे, कभी हम दोनों अपनी परेशानियों में इतने उलझ जाते कि एक दूसरे को समझने की जगह सिर्फ जवाब देने लगते। धीरे धीरे हमारी बातचीत बदलने लगी। पहले हम एक दूसरे की भावनाएं समझते थे, फिर हम सिर्फ शब्द सुनने लगे। पहले हम समस्या ढूंढकर उसका हल निकालते थे, फिर समस्या ही हमारे बीच दीवार बन गई। एक दिन तूने कहा, मुझे लगता है तुम मुझे समझते नहीं हो। मैंने कहा, मैं समझना चाहता हूँ। तू बोली, लेकिन तुम सुनते नहीं। उस बात ने मुझे चुप कर दिया, क्योंकि शायद तू सही थी। मैं तेरी बात का जवाब देने के लिए सुनता था, समझने के लिए नहीं। और तू भी शायद मेरी खामोशी को समझने की जगह उसका मतलब खुद निकालने लगी थी। हम दोनों गलत थे, मगर दोनों को लगता था कि गलती दूसरा कर रहा है। यही रिश्तों की सबसे खतरनाक दूरी होती है, जब दो लोग एक दूसरे को खोने से डरती है, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करने से डरते हैं। हमने कई बार कोशिश की
एक दिन बहुत बड़ी बहस हुई, इतनी बड़ी कि तू रोने लगी। मैंने पहली